नमस्कार दोस्तों। प्रश्न पूछा है, सच्चा प्रेम क्या है? कैसे हम सच्चे प्रेम को हासिल कर सकते हैं? सर्वप्रथम समझना जरूरी होगा सच्चा प्रेम है क्या, और सच्चे प्रेम को हासिल करने की जहां बात आ जाती है तो प्रेम फिर है ही नहीं। प्रेम को हासिल नहीं किया जाता, प्रेम तो बस किया जाता है। झरना है जो बहता रहता है, नदी है जो बह रही है, उसमें कंडीशन कैसी? जहां पर हम कंडीशन या शर्तें रख देते हैं वहां प्रेम नहीं हो सकता। और प्रेम में मिट जाना पड़ता है, एक हो जाना पड़ता है। जब तक दो हैं प्रेम नहीं हो सकता। इसीलिए कह सकते हैं कि दो शरीरों का मिलन कभी प्रेम नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन दो आत्माओं का मिलन प्रेम है। हम हैं वहां साजन नहीं, साजन है वहां हम नहीं। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाही। ये प्रेम का मार्ग इतना सीधा और सरल है। यहाँ दो लोग नहीं टिक सकते, यहाँ तो दोनों को एक होना पड़ता है। आत्मा से एक, शरीर कभी एक नहीं हो सकते। वो तो हमेशा दो रहेंगे, चाहे जीते जी या मरने के बाद। जब जिंदगी में सब कुछ प्रेम बन जाता है, वो जीवन की अवस्था बदल जाती है। वो प्रेम अद्भुत सौंदर्यकरण देता है। कोशिश हो ऐसा जब प्रेम कोई करे तो वो भौतिक जगत के लिए ना हो। इतना समर्पण, इतना त्याग, इतना विरह जब सहने की ताकत आ जाए तो आशा करता हूं ऐसा प्रेम है तो सतगुरु से कर लेना, या ऐसा प्रेम परमात्मा से कर लेना। गोरी शोभत सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुश रो घर आपने रैन भई है देश। अमीर खुसरो एक ऐसे भक्त जिन्होंने गुरु के साथ अपने प्राण त्याग दिए। सुनने मात्र से मेरे गुरु मर चुके हैं, लकड़ी काट रहे थे। आए और जैसे ही लाश को देखा तो अंतिम पंक्ति ये कही, गोरी शोबत सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुश रो घर आपने रैन भई है देश। अब तो सब कुछ अंधेरा हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है। मेरा तो तन मन सब कुछ लुट चुका है, कोई जैसे बचा ही ना हो। ये दुनिया सोनी हो चुकी हो, रातें हो चुकी हो, ये अंधेरे काटने को तैयार हो गए हो, जीवन ब्रह बन गया हो, सब कुछ लुट गया हो। ऐसी अवस्था को देखकर अमीर खुसरो वहीं अपने प्राण त्याग देते हैं। और उस वक्त दो शरीर जलते हैं, एक गुरु का, दूसरा शिष्य का। और ये सुंदर लाइन मैं मानता हूं इतिहास की सबसे सुंदर लाइन होगी प्रेम के लिए। गोरी शोभत सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुश रो घर आपने रैन भई है देश। ऐसे प्रेम करने वाले लोग भी हैं। और वही प्रेम अगर इंसान से करें तो दुनिया में कई उदाहरण हैं। हीर रांझा, साई फरात, लैला मजनू। इनके प्रेम में दूसरा तो था ही नहीं, सिर्फ एक थे ये, सिर्फ और सिर्फ एक। जहां ऑप्शन भी है कि मैं उनसे प्यार करता हूं या मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनसे का अर्थ ही है कि कोई दूसरा पैदा हो गया, अभी एक नहीं है। फिर या तो वो अट्रैक्शन है या कामुकता है, और दोनों जहर है। प्रेम कंडीशन नहीं रखता, कोई शर्त नहीं रखता। प्रेम हम किसी के प्रति अच्छा सोचें। कहते हैं उसके सुख में सुखी होना और दुख में दुखी होना
प्रेम की पहली और प्रथम बहुत उच्चतम कोटि की निशानी है। अगर कोई दुखी हो, उसका दुख आपको 100 गुना ज्यादा महसूस होने लगे, और कोई सुखी हो, आप सुखी होने लगे उसके साथ, ऐसी इनर वॉइसेस कनेक्शन जब हो जाता है, वो प्रेम है। और प्रेम का कोई दायरा नहीं होता, अनंत है। हम दायरे में क्यों लाते हैं कि हम जिसको प्रेम करते हैं वो मेरा होना चाहिए, या जिससे प्रेम नहीं करते हैं तो वो मेरा है भी तो हम नहीं करते। नहीं, दायरा छोटा नहीं करना है। एक बहुत अच्छी लाइन है कि जो आपका साथी है वो किसी के साथ रह तो सकता है, लेकिन किसी का हो नहीं सकता। तो कभी भी जिंदगी पर्यंत प्रेम के दायरे को छोटा नहीं करना है जीव को। और सच्चा प्रेम अगर कर सकता है तो मालिक से करे, कुल मालिक परम पिता परमात्मा से करे, जो बख्शिशहार है बख्शन करेगा। ये देह को प्रेम करने से क्या फायदा, कब तक रहने वाली है। रैन भई यह देश, इसकी रात्रि तो होना तय है। कौन बचा सकता है, जीवन लुटा जा रहा है। अत्यंत सुंदर से सुंदर दिन बर्बाद हो रहे हैं। रोज भक्ति, बहुत गहनतम अवस्था में उतर जाओ, डूब जाओ परमात्मा के प्रेम में, त्याग दो सब कुछ, दाव पे लगा दो जिंदगी की अंतिम बाजी। वक्त बहुत कम है। परम पिता परमात्मा से प्रेम करो, अनकंडीशनल लव, जहाँ कोई शर्त ना रहे। और ऐसा प्रेम अगर पृथ्वी लोक में किसी से कर दिया तो आपसे महान व्यक्ति कोई नहीं। आपके चरणों में फिर से नमन।